जिससे मैं एक साथ दोनों नाव में सवार हो सकूं, जहां ना नाव डूबे और ना मैं। मुझे पता था आपको ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ले ली, ताकि मम्मी पापा हमेशा हमारे साथ रहे, जहाँ पे भी। अरे कट कर दिया। क्या हुआ डब्बू? किसका फोन था? बीजी, वो जीविका दीदी का फोन था। क्या कहा उसने? बस सबका हालचाल पूछ रही थी बीजी। जब मैंने कहा कि मानवी दीदी को फोन देता हूँ तो मैं बिजी हूँ बोल के उन्होंने अचानक फोन ही काट दिया। फोन रख दिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मानवी से बात किए बिना जीविका ने फोन रख दिया? तुम उसकी पत्नी हो कादम्बरी, तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी नहीं बंधी हुई है ना, फिर तुम क्यों नहीं देख पा रही हो कि इंदर के फिर से केस लड़ने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है? क्या एक सदमा उसके लिए काफी नहीं था, जो अपनी पूरी जिंदगी को एक सदमा बना देना चाहता है? कादम्बरी प्लीज, अपने पति को तुम ही समझा सकती हो कि वो जज्बात में आकर ना बहे। मेरे पापा कुछ गलत नहीं कर रहे बुआ जी। वीरेन जी, विराट कह रहा था कि इंदर चाचू फिर से केस लड़ने जा रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ, दादाजी ने चाचू को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर चाचू समझ ही नहीं रहे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बिना चाचू के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए मैं उन्हें ये बात कैसे समझाऊं कि फिलहाल इस केस से अलग होना ही उनके लिए बेहतर होगा। मानवी ने जो चिंगारी छोड़ी है वो चाचू के अंदर आग कर उभर चुकी है। अब इस आग को बुझाना मुश्किल है। मेरे मुवक्किल मिस्टर ऋषि अग्रवाल ने अपने दोस्त मिस्टर बंसल को अपने 80 करोड़ की बिजनेस को अपने 80 करोड़ की बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी अपने 80 करोड़ की बिजनेस की पावर अटर्नी देकर लंदन चले गए। और मिस्टर ऋषि ने उनके इस भरोसे का क्या सिला दिया? क्या सिला दिया? धोखा दिया उन्हें। बीजी, क्या कहा जीविका ने? यही तो समझने की कोशिश कर रही है। मानवी जब से चंडीगढ़ से आई है ना, तब से मुझे लग रहा है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। वरना मानवी हमेशा चहकती रहती थी, कितनी चुप हो गई है। ऐसे लगता ही नहीं कि वो घर में है। और अब जब मैंने जीविका से बात की ना, उसकी आवाज में बहुत घबराहट थी, और कुछ बताए बिना ही उसने फोन काट दिया। तुम्हें बाबूजी और इस परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं? जरा सोचो इंदर, वडेरा खानदान किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं। आपने सोचा था? जितने सवाल आपने आज मेरी नाकामी पे उठाए हैं, अब एक सवाल मैं पूछूं। आज जितनी फिक्र आपको अपने खानदान की हो रही है, उतनी फिक्र उस दिन क्यों नहीं हुई जिस दिन सबको शर्मसार करके अपने घर की इज्जत को रौंद कर आप इस घर से चली गई थी?